तो गढ़वा जिले के आदिवासी बहौल चुइया टोला के आदिवासी इन दिनों भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। सिरोई कला गांव में इस टोले में अब तक कोई सरकारी योजना नहीं पहुंच पाई। यह अनाज भी पहुंच से दूर है। मजबूरन आदिवासी परिवार इन दिनों कंदमूल खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जी हां, कंदमूल खाकर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी मदद की जरूरत है इन लोगों को, इन ग्रामीणों को। गढ़वा जिले का टीकर चुइया टोला आदिवासी बहुल इलाका है। इस गांव के जंगल में कोड़वा समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ तक जाने के लिए न पुल है, न सड़क और खाने को न राशन है, न रहने को घर। इन आदिवासी परिवार की जमीन पर वन विभाग ने ट्रेंच गाड़ रखा है। पिछले 4 महीने से इन परिवारों को राशन नहीं मिला है। हंगामा करने के बाद उन्हें 1 माह का राशन मिला। वे चावल, मकई और जंगल की कंदमूल गेठी खाकर गुजारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। क्या समस्या होगा? ये तकाना गेठी कोड़ के बाल बच्चा पोसते हैं, राशन पता मिलबे नहीं किया है। सरकार के धन में फरदा के कमाते हैं, तो यो गाछ लगा दिए। तो सरकार फ्री में चावल दे रही है, अनाज दे रही है, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? फ्री में तो मिलबे किया है, लेकिन तो यो तो बंद कर दिया है। कितना बंद कर दिया तो ये बाल बच्चा काना गेठी कोड़ के पोसते हैं। कुछ नहीं मिले सरकारों द्वारा से। हमरा बेटा है ये नहीं खान भतार है ये नहीं खे अनाथ आदमी ही का खाली ओए गेठी से टिकोड़ा लन तो खाई ला का खाई। का दिक्कत बा? ये दिक्कत बा कि राशन पता नहीं मिलत। मुझे वो दिक्कत बा। सरकारी कोई सुविधा का सुविधा नहीं मिलत। तो अभी कैसे आप लोग अपना परिवार चलाते हैं जब नहीं मिल रहा है राशन? तो क्या खाती हैं? का खबाई खाना गेठी अब खबाई का खबाई। इस संबंध में बीडीओ से पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी चावल नहीं आने से 2-3 महीना से उन्हें चावल देने में दिक्कत हुई है। उन लोगों को अभी प्रति व्यक्ति 5-5 किलो चावल दिया जा रहा है और आवास के लिए जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। पीटी के लोग रहते हैं और पीटीजी का जो भी राशन सरकार द्वारा हमें प्राप्त होता है उनको समय पर हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में अगस्त तक का राशन हमको प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग उनको हस्तगत करा चुके हैं। ऐसी संज्ञान में आ रही है जैसे आप बता रहे हैं, तो हम वर्तमान में उन लोग को 5-5 किलो राशन उपलब्ध कराएंगे ताकि वो उन लोग कंदमूल ना खाएं और जो चावल है वो चावल को ही खाएं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का लाख दावा किया जाता हो, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। ये अपने आप में विडंबना है, अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी ऐसे लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है, सुविधाएं नहीं पहुंची है और आज भी लोग उसी पुरातन काल की तरह आदिम युग में जी रहे होते हैं। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? हम लोग करते हैं बात सहयोगी आशीष का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। आशीष, आखिर कौन है गुनाहगार इनका, जो इनको आज भी इस रूप में रखने के लिए मजबूर कर रहा है? कौन लोग हैं जिम्मेदार? कौन है गुनाहगार? देखिए, सरकार लाख बात कर ले कि हमारा जो विकास है उस समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विकास पहुंच रही है, लेकिन अगर आपको सही मायने में विकास से महरूम कोई अगर एरिया है तो आप ड्रंका प्रखंड के सिरोई कला पंचायत के अंतर्गत टिकुरचिया जो एक टोला है, गांव है हम कह सकते हैं, वहाँ पे आदिम जनजाति 10 से 12 घर रहते हैं, जो मुख्य रूप से वहाँ के जो कोरवा जाति के निवासी हैं वो रहते हैं। अब आज के दिन में, आज की हालात में अगर वो जंगली कंदमूल के साथ कंदा गेठी अगर भोजन के रूप में लेते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, तो काफ़ी हास्यास्पद बातें ये लगती है। मुझे भी लगा था, क्योंकि मैं जब वहाँ नहीं गया था तो मुझे भी ये महसूस हुआ था कि शायद ये अफवाह है, लेकिन जब मैं वहाँ गया, वहाँ के हालात से जब मैं देखा, वहाँ के हालात से जब को मैं समझा, तो मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। क्योंकि ये लोग जो हुक्मरान जो कुर्सी पर बैठ के लोगों को हुक्म देते हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो सरकार का एक कह सकते हैं कि नौकर के रूप में काम कर रहे हैं, कि उसके बदले इन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन ये कुर्सी पर बैठ के उस गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस टोला तक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां कि आपका देख सकते हैं कि पगडंडी है, न तो वहां पे शुद्ध रूप से पेयजल की कोई व्यवस्था है, न तो सड़क है, न तो पुल है, एक नदी है, 2 तरफ से वो टोला है जो नदी से। चलिए आशीष, शुक्रिया आपका। निश्चित तौर पर आपने ध्यान आकृष्ट करवाए इस रिपोर्ट के जरिए। उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 11 भारत के इस रिपोर्ट का असर सरकार पर पड़े, प्रशासन पर पड़े, क्योंकि अधिकारी तो जाते नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो नेता है वो तो जरूर पहुंचते होंगे वोट के टाइम में,
ये और बात है कि बाद में फिर भूल जाते हैं। पंचायत चुनाव होने वाले, देखते हैं शायद कुछ भला हो जाए इनका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।